हर साल विंटर्स में हमारे पास ना इस तरह के इनर्स बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। या तो ये बच्चों के पुराने छोटे हो जाते हैं साइज़ में, या फिर ये थोड़े से डिफेक्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं, इनकी जो स्टिचिंग्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो इस तरह के इनर्स को रीयूज़ करके आज ना दो बहुत ही प्यारे प्यारे से DIY आपके साथ शेयर कर रही हूँ। विंटर्स में बहुत ज़्यादा काम में आने वाली चीज़ें हैं दोनों ही, तो इसके लिए ना वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैंने ना ये एक फुल साइज़ की इनर ली है और एक इनर से हमारे दोनों आइटम्स बन के यहाँ पे रेडी हो जाएंगे। आप चाहे तो छोटे साइज़ की इनर का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने इनर को इस तरह से प्लेन करके बिछाया है और इसकी जो स्लीव्स है ना इनको हम काट के अलग कर देंगे, क्योंकि इनके थ्रू हमें एक DIY बनाना है जो हम बाद में बनाएंगे। और जो इसका अपर वाला पार्ट है इसको भी हम अलग से कट कर देंगे। और अभी देखिए जितनी भी सिलाइयाँ हैं ना इनर के अंदर, ये सारी सिलाइयाँ निकाल के हमें बिल्कुल दोनों पार्ट्स को एकदम से अलग कर लेना है। तो देखिए मैंने ये सारी सिलाइयाँ थी ना जो, उनको निकाल के यहाँ पे दो सेपरेट कर लिए हैं पार्ट्स। तो इस तरह से हमें दो पार्ट चाहिए। तो अगर आपके पास छोटी इनर है ना तो उसके थ्रू भी आप इसको अच्छे से बना पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने एक पार्ट लिया है और इसको हम एक कॉर्नर से इस तरह से देखिए फोल्ड करेंगे ट्रायंगल में। तो इस तरह से इक्वल करके आप बिल्कुल फोल्ड कर लीजिएगा। तो एक तरफ से पहले हमने फोल्ड किया है और अब हम दूसरी साइड से इसको इस तरह से देखिए फोल्ड कर देंगे। तो जो हमारे दो पोर्शन है ना, डबल वाला पार्ट जहाँ पे है वहाँ से हमें इसमें निशान लगाना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए नीचे की तरफ मैंने 1 इंच का निशान लगा दिया है। बिल्कुल कॉर्नर में जाके आप लगाइएगा, जहाँ पर भी आपका 1 इंच आ जाए वहाँ पे एक स्ट्रेट निशान लगा के हम इसके लेंथ ले लेंगे। तो मेरी यहाँ पे 12.5-13 के समथिंग कुछ लेंथ आ रही थी। अगर इससे कम भी आपकी होती है तो भी आप इसको बना सकते हैं। और अब देखिए आगे की तरफ से 6.5 इंच पे मैंने एक और निशान लगाया है और अब हमें यहाँ पे एक पैटर्न ड्रॉ करना है। तो इस तरह से देखिए कर्व दे करके हमें, जैसे हम स्लीव कट करते हैं ना वो वाला शेप देकर हमें यहाँ पे इसको इस तरह से कट करना है। तो बिल्कुल फ्री हैंड से आप इस निशान को लगा सकते हैं। और अगर ये निशान अगर आपका प्रॉपर नहीं भी आता है तो भी जो हम बना रहे हैं ना स्कार्फ, वो बहुत ही प्यारा बन के रेडी होगा। और इन्हीं निशानों के ऊपर देखिए अब हम इनको यहाँ पे कट कर लेंगे। तो बिल्कुल फ्री हैंड से लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से ये आपका निशान लग जाएगा। तो पूरा कट कर लिया है और अब देखिए यहाँ पे सेंटर में हम एक निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा एक पीस ये कट गया है। तो अब हमने लिया है इनर का सेकंड वाला पार्ट और इसको भी हम सेम देखिए ट्रायंगल में यहाँ पे फोल्ड करेंगे। एक बार फोल्ड किया और एक बार इसको और फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से इसे भी हमने फोल्ड किया है और सेम जहाँ पे हमारा डबल पार्ट आ रहा है ना वहाँ पे हमें निशान लगाना है। तो सबसे पहले इसकी मेजरमेंट देखिए, मेरी यहाँ पे 13 आ रही है। अगर आपकी कम है तो भी चल जाएगा और अगर ज़्यादा है तो भी चल जाएगा। तो सबसे पहले मैंने ऊपर की तरफ से यहाँ पे 6 इंच का एक निशान लगाया है नीचे, और इस 6 इंच के निशान से आगे की तरफ मैंने यहाँ पे 6.5 इंच का एक और निशान लगाया है। तो अभी ये 6.5 इंच का जो निशान है इसको हम कॉर्नर की तरफ एकदम देखिए यहाँ पे स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। बिल्कुल फ्री हैंड से आपको ये शेप देना है। अब देखिए यहाँ से हमें ऊपर की तरफ इस तरह से हल्की सी गुलाई देते हुए ये शेप बनाना है। तो इस तरह से कुछ हमारा कोन जैसा शेप यहाँ पे बन जाएगा। तो अगर आप प्रॉपर शेप नहीं भी बना पाएंगे ना तो भी टेंशन वाली बात नहीं है। आप इसको बिल्कुल फ्री हैंड से करिएगा, बहुत ही अच्छा आपका ये स्कार्फ बन के रेडी हो जाएगा। तो देखिए सेम निशान पे हमने इसको भी कट कर लिया है और ये मेरे पास देखिए यहाँ पे 2 पीस आ गए हैं। तो सेम इसमें भी हम सेंटर का यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब देखिए जो हमने फर्स्ट अपना जो पार्ट कट किया था ना, इसको, इसके अपर को और जो हमने सेकंड वाला, दोनों के हमें जॉइंट वाले जो पार्ट है ना वहाँ से मिलाते हुए हमें इस तरह से देखिए पूरा नापना है इसको। तो जहाँ पर भी ये इक्वल आ रहा होगा ना देखिए इस तरह से हमें इस तरह से मिला के इसको मेज़र करना है। तो जहाँ पर भी ये आ रहा होगा ना वहाँ पे हमें इसमें आधा इंच की गहराई का कट लगाना है, क्योंकि ये दोनों पार्ट हमारे आपस में अटैच होंगे, इसीलिए हमने इस तरह से देखिए इसको नाप करके यहाँ पे निशान लगाया है। अब इसको हम देखिए ओपन करके इस तरह से रखेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा इसमें ये अटैच होकर आएगा। तो किस तरह से करना है वो मैं आपको मशीन पर बताती हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमने जो कोन वाला शेप था ना उसको पहले हमें लेना है, दोनों पार्ट को कि राइट साइड को एक दूसरे के अपोजिट रखना है इस तरह से, और इक्वल करते हुए हमें सबसे पहले यहाँ नीचे की साइड में इसमें सिलाई लगानी है। तो बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगानी है आपको, आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए।
तो देखिए आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने सिलाई लगाई थी और अब हम इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे। तो जो कोना है ना उसको आप किसी सीजर वगैरह की हेल्प से बाहर निकाल लेना। और अभी ऊपर वाली साइड में हमें इसमें दोनों पार्ट में सिलाई लगानी है, जिससे दोनों पार्ट हमारे आपस में ज्वाइंट रहें। तो एक पार्ट हमने इस तरह से रेडी कर लिया है और अब देखते हैं हमारा फोरहेड वाला पार्ट। तो ये जो पार्ट है हमारा फोरहेड पे आएगा, तो इसको भी हमने राइट साइड को देखिए एक दूसरे के अपोजिट रखा है, इस तरह से फैब्रिक को उल्टा करके। और जितने भी निशान है ना सबको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से हमें रखकर बिल्कुल इसको स्ट्रेट करना है। और अब देखिए हमें इसमें सिलाई कैसे लगानी है। कॉर्नर्स की तरफ से हमें सिलाई स्टार्ट करनी है इस तरह से, और जो हमने आधा इंच की गहराई का निशान लगाया था ना वहां तक हमें इसको लेकर आना है। तो इस तरह से देखिए हमने वापस लिया है और इस तरह से हम दोनों कॉर्नर्स को बना करके रेडी कर लेंगे। तो इतना करने के बाद में हमें इसको सीधा करना है और जो कॉर्नर्स है उनको अच्छे से देखिए इस तरह से बाहर निकाल के इसमें अच्छा शेप देना है। तो इस तरह से हमारी स्ट्रैप बन गई है। और जो हाफ इंच का हमने कट लगाया था ना वो वाला पार्ट देखिए हमारा यहाँ पे अलग ही शेप में यहाँ पे दिख रहा है। तो इस तरह से कुछ इसका शेप आया है। अब क्या करना है, जो हमारा नीचे वाला पार्ट था ना उसको हमें यहाँ रखना है, निशान से सारे निशान मिलाने हैं। और इस तरह से जो हमने हाफ इंच का कट लगाया था वहाँ पे पूरा मार्जिन लेते हुए हमें इसमें पूरे में राउंड सिलाई लगानी है। तो इस तरह से देखिए पूरे में घुमाते हुए मैंने यहाँ पे सिलाई लगाई है और कॉर्नर की तरफ से मैंने यहाँ पे इसको पक्का करके सिला है। तो अभी हमारी स्कार्फ बिल्कुल बन के कम्प्लीट हो चुकी है और ये है इसका फाइनल लुक। तो आप इसको स्कार्फ भी बोल सकते हैं या फिर आप इसको इनर कैप भी बोल सकते हैं, जो कि बहुत ही प्यारी फिटिंग में है और बहुत जल्दी बन करके रेडी हो जाती है। तो देखिए ये है इसका बैक साइड और ये है इसका फ्रंट साइड जो कि हमारे फोरहेड पर आता है। फिटिंग आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी फिटिंग में ये बन करके रेडी होती हैं। और क्योंकि इनर्स के फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं इसीलिए काफ़ी ज़्यादा कोजी और एकदम ब्रीथेबल कंफर्टेबल बन करके रेडी होती हैं। तो इन्हें आप अपने घर में बना सकते हैं वेस्ट इनर्स के साथ में। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट। तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे इसी इनर की स्लीव्स का यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए हमने एक स्लीव यहाँ पे ली है और इसका जो आगे वाला पार्ट है ना इसको हम यहाँ पे कट करके निकाल देंगे। तो इस तरह से मैंने लिया है स्लीव को और अब हमें ना एक सॉक्स चाहिए। तो जिस सॉक्स की फिटिंग में आपको बनाना है वही सॉक्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैं अपने बेटे का सॉक्स यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से सॉक्स हमें लेना है और इसके दोनों साइड ऊपर और नीचे से हमें इसको इक्वल करते हुए इस तरह से इसके ऊपर बिछाना है। तो सबसे पहले देखिए हम ना फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें इसकी लेंथ और इसकी चौड़ाई में से आधा आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई के लिए हमें इसको सेम शेप में कट करना है। तो अगर आपका फैब्रिक स्ट्रेचबल है तो आप आधा इंच मार्जिन का छोड़ सकते हैं, बट अगर कम स्ट्रेचबल है आपका फैब्रिक तो आप यहाँ पे 1 से 1.5 इंच भी यहाँ पे लंबाई चौड़ाई में छोड़ सकते हैं। तो देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट यहाँ पे कट गया है। आगे की तरफ से मैंने यहाँ पे राउंड शेप इसमें दे दिया है। तो अब हमने दूसरी स्लीव ली है और इसका भी हम सेम आगे की तरफ से इसको कट करके लेंगे। और अब हम यहाँ से सॉक्स का बैक पार्ट यानी कि जो एड़ी वाला पार्ट होता है ना हील वाला, वो हम यहाँ पे कट करेंगे। तो इसके लिए देखिए सॉक्स को बिल्कुल बराबर लिया है और हमने सेंटर में से इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया है। और इसी की तरह हमें देखिए जो फैब्रिक है हमारा उसको भी हमें यहाँ पे फोल्ड करना है। तो मेरे जो सॉक्स है ना उसका टो वाला पार्ट और जो अपर पार्ट है वो बिल्कुल बराबर है, तो मैंने इसीलिए दोनों पार्ट को बराबर फोल्ड किया है। बट अगर आपके सॉक्स में एक पार्ट छोटा या एक पार्ट बड़ा है तो उसकी ही शेप में आपको इसको फोल्ड करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से लिया है और जो हमारी एड़ी वाला पार्ट है ना वहाँ पे थोड़ा सा कर्व है, तो मैंने यहाँ पे देखिए कॉर्नर्स की तरफ से हल्का सा इसको कट किया है और हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से कट किया है। तो ये देखिए डबल पीस हमारे यहाँ पे आ गए हैं। तो फ्रंट और बैक के दोनों के दो पीस मैंने यहाँ पे कट कर लिए हैं और सेम इसकी मेजरमेंट की मैंने यहाँ पे देखिए लाइनिंग का फैब्रिक था मेरे पास में, वो भी मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। तो 2 पीस हमारे मेन फैब्रिक और 2 ही पीस हमारे यहाँ पे लाइनिंग के फैब्रिक के मैंने यहाँ पे कट किए हैं। तो अब इसको स्टिच कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए फ्रंट वाला पार्ट हम यहाँ पे अलग कर देंगे और बैक वाले पार्ट में हमें क्या करना है, देखिए लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों को हमें अलग अलग स्टिच करना है। तो इस तरह से देखिए फैब्रिक को हमें हाफ में फोल्ड करना है
उल्टे में, और जहाँ से हमने कट दिया है ना वहाँ से हमें शेप देते हुए इसमें स्टिचिंग करनी है। तो देखिए इस तरह से राउंड में हमने यहाँ पे स्टिच किया है। तो मैंने मेन फैब्रिक को अलग स्टिच किया है और लाइनिंग के फैब्रिक को मैंने यहाँ पे अलग स्टिच किया है। तो कुछ इस तरह से इसका शेप आया है। और अब हमें लेना है फ्रंट फैब्रिक। तो मेन फैब्रिक के ऊपर हमें मेन फैब्रिक रखना है और लाइनिंग के ऊपर हमें लाइनिंग का फैब्रिक रखते हुए इस तरह से देखिए दोनों पार्ट को बिल्कुल मिलाना है आपस में, और इसकी साइड में हमें सिलाई लगा के लेनी है। तो ऊपर और नीचे के पार्ट में अभी हम सिलाई नहीं लगाएंगे, सिर्फ हमें लंबाई की तरफ दोनों साइड में सिलाई लगा के इसको कंप्लीट करना है। तो जो मेथड आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही प्यारा बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल सिल्की रेडी होगा अंडरग्राउंड सिलाई के साथ में। तो देखिए इस तरह से हमारी सिलाई लगा के मैंने यहाँ पे फिनिश किया है दोनों ही पार्ट को अलग अलग। अब इस पार्ट को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जो टो वाला एंगल है ना इसको मैंने देखिए दोनों फैब्रिक का बिल्कुल अपोजिट रखा हुआ है, और अपर साइड मैंने यहाँ पे बिल्कुल मिला करके रखा हुआ है। और इस टाइम हमारे जो दोनों पार्ट है ना वो बिल्कुल उल्टे हैं, हमने सीधा नहीं किया है। तो जो ऊपर वाला पार्ट है ना दोनों फैब्रिक का, उसकी देखिए हमें सिलाई से सिलाई मिलाते हुए, यानी कि जो जॉइंट है ना साइड वाले, उन दोनों जॉइंट को मिलाते हुए इस तरह से राउंड में हमें यहाँ पे पूरे में सिलाई करके इसको फिनिश करना है। तो बहुत इजी तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वीडियो को बस आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो इस तरह से देखिए राउंड में हमने यहाँ पे पूरा स्टिच करके इसको कंप्लीट किया है। और अब आप शायद क्लियरली समझ पा रहे होंगे, इस तरह से हमारे ये जो सॉक्स है ना वो हमने स्टिच किया है। अब हम लाइनिंग वाले फैब्रिक की तरफ से इसमें अंदर की तरफ हाथ डाल करके इसको सीधा करेंगे। और सीधा हमें कैसे करना है देखिए, दोनों फैब्रिक को बराबर में लेके आना है। तो इस तरह से हमने इसको सीधा किया है। तो अपर साइड जो थी हमारे सॉक्स की वो बिल्कुल फिनिशिंग से यहाँ पे सिली है, कोई जॉइंट हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, कोई भी यहाँ पे स्टिचिंग हमें नज़र नहीं आ रही है। और अब यहाँ पे देखिए हम टो साइड में इसमें थोड़ी सी फिनिशिंग देंगे। तो पूरे फैब्रिक को हमें इस तरह से देखिए टो वाला इक्वल करना है, अंदर जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके भी दोनों पार्ट्स और लाइनिंग वाले फैब्रिक के भी दोनों पार्ट्स हमें इस तरह से देखिए यहाँ पे बिल्कुल सेट करके रखने हैं। और अब हमें इसमें जो हमने राउंड शेप दिया था ना उसी के अकॉर्डिंग हमें इसमें फिनिशिंग देनी है। और यहाँ पे हम एज इट इज इसमें सिलाई लगा करके इसको बंद कर देंगे। तो इस पूरे सॉक्स में कहीं पर भी आपको सिलाई नज़र नहीं आएगी, इसी वजह से ना इसको पहनने में बिल्कुल भी आलस नहीं आता है। तो जो सिलाई है ना वो हमारी सिर्फ ये जो टो वाला पार्ट है ना यहाँ पर ही है, बाकी हर जगह हमने इसमें अंडरग्राउंड सिलाई लगा करके इसको फिनिश किया है। तो ये देखिए ये हमारा पूरा सॉक्स यहाँ पे बन करके बिल्कुल रेडी हो चुका है, और अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो ये इस तरह के सॉक्स ना मार्केट में भी शायद आपको नहीं मिलेंगे, और ये हमने हील वाला पैटर्न बना के रेडी किया है एड़ी के साथ में। बहुत ही अच्छी इसकी फिटिंग बनती है और बहुत ही ज़्यादा कोजी तो ये होते ही हैं, बहुत गर्म होते हैं। इसके साथ ही ना काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी बन के ये रेडी होते हैं। तो देखिए दो लुक आप इसके थ्रू, इन दो लुक में आप इनको पहन सकते हैं। स्ट्रेट भी इनको पहन सकते हैं, और जो फर वाला पार्ट है उसको आप ऊपर की साइड में इस तरह से फोल्ड करके भी पहन सकते हैं। तो ये देखिए कितने ज़्यादा प्यारे ये हमारे बनकर के रेडी हुए हैं। तो देखिए पहनने के बाद में आपको इसकी फिटिंग भी मैं दिखा देती हूँ। तो ये मैंने अपने बेटे के साइज़ में बनाया था, और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे बनकर के रेडी हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, पहनने में भी काफ़ी ज़्यादा इजी हैं, और इनका लुक भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा आता है, और बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ में हमने इनको बना करके रेडी किया है। तो आप चाहे तो इसको फोल्ड करके भी पहन सकते हैं, या फिर आप इनको इस तरह से ओपन करके भी पहन सकते हैं। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको दोनों ही आइडियाज़ पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना मेरी नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में कुछ और अच्छे आइडियाज़ के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू एंड लव यू लॉट।